गाइस एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है हॉरर स्टोरीज। और आज हम आपको बताने वाले एक मूवी के बारे में जिसका नाम है जाए। दोस्तों वैसे तो बहुत से लोग इस मूवी के बारे में जानते हैं लेकिन बहुत से लोग नहीं भी जानते। ये 1982 में इसका पहला पार्ट रिलीज हुआ था। बहुत ही बढ़िया हॉरर मूवी है। पर दोस्तों इसके साथ कुछ रोमांचक बातें भी जुड़ी हैं। रोमांचक बातें ये हैं कि इनके एक्टर्स की सडन डेथ हो गई थी इसके रिलीज होने के बाद। कौन कौन से एक्टर है जिनकी सडन डेथ हुई उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। साथ ही इसके सेट पे फील किए गए कुछ रहस्यमयी घटनाओं के बारे में बताऊंगा। साथ ही मैं ये बताऊंगा कि ये फिल्म को क्यों बैन कर दिया गया बनाना दोबारा, सब कुछ बताऊंगा। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो पूरी देखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों 1982 में एक चाइल्ड आर्टिस्ट थी डोमिनिका ड्यून, जिन्होंने डेन का कैरेक्टर निभाया था। उनकी मृत्यु हो गई थी गाइस 1982 में। और उनकी मृत्यु हुई थी 22 साल की उम्र में। उनकी मृत्यु हुई थी, उनके एक्स बॉयफ्रेंड बहुत तेज गाड़ी चला रहे थे। उस गाड़ी चलाने के दौरान उनका एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ आपको एक बात बता दें कि उनकी मृत्यु हुई लेकिन उनका बॉयफ्रेंड बच गया। और उनकी मृत्यु हुई ठीक मूवी रिलीज होने के बाद, जो एक रहस्यमयी बात है। वैसे तो लोग इसे कैजुअल एक्सीडेंट मानते हैं लेकिन ये रहस्यमयी क्यों है? क्योंकि इसके साथ साथ बाकी आर्टिस्ट की भी डेथ हुई थी। अब उनके बाद कौन से आर्टिस्ट की डेथ हुई थी दोस्तों? तो उनके बाद डेथ हुई थी एक और आर्टिस्ट की, जो एक चाइल्ड आर्टिस्ट थी जो 1988 में मरी थी, जिसका नाम नाम था हीथर और रूक। उन वो मरी थी 12 साल की उम्र में 1988 में, और वो मरी थी कार्डियक अरेस्ट से। गाइस वो बहुत ही छोटी बच्ची थी और वो महज 12 साल की बच्ची थी। उसका कार्डियक अरेस्ट से मरने का कोई भी रीज़न आज तक डॉक्टर नहीं समझा पाए। इतनी छोटी बच्चे में कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक जैसी घटना नहीं होती दोस्तों, क्योंकि मेडिकल साइंस के हिसाब से भी कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक जैसी घटनाएं अबव 60 ईयर्स वालों को होती हैं। वो 12 साल की बच्ची है, उसके लिए कार्डियक अरेस्ट नॉर्मल सी बात है, उससे कार्डियक अरेस्ट नहीं होना चाहिए था। लेकिन आज तक डॉक्टर ये रीज़न नहीं दे पाए कि आखिर इस दूसरी को स्टार को हार्ट अटैक हुआ कैसे। तो दोस्तों इसी में हम आगे बढ़े तो एक्टर ओलिवर रॉबिन्स हैं, जिनको अटैक कर दिया था एक ने। अब बहुत से लोग ये नहीं जानते हो कि क्राउन क्या होता है दोस्तों, तो मैं आपको बताता हूँ क्राउन क्या होता है। क्राउन एक गुड्डा था जिसका फिल्म में यूज किया गया था हॉरर सीन को शूट करने के लिए, हॉरर सीक्वल को शूट करने के लिए। और गाइस शूट करने के दौरान ही उन पर उस गुड्डे ने अटैक कर दिया था। आज और ये अटैक इतना भीषण था कि कोई भी क्रू मेंबर ये समझ नहीं पाया कि ये अटैक क्यों हुआ है। ये अटैक से उसे बचाने के लिए प्रोड्यूसर स्टीवन स्पिलबर्ग फौरन दौड़े और उस बच्चे को बचा लिया। जहाँ गाइस अगर वो ना दौड़ते तो हॉरर सीक्वल शूट करने के दौरान बच्चे की जान भी जा सकती थी दोस्तों। अब आपको बता दें कि वो गुड्डा एक मैकेनिकल मशीनरी था, इलेक्ट्रिकल मशीनरी था, जिसमें एक सीक्वल शूट करना था, जिसमें गले में उसकी कोई रस्सी या पूंछ सी बंध जाती। और ये सीक्वल शूट करने के दौरान उनके साथ हादसा हुआ। आज तक कोई भी क्रू और टेक्निकल क्रू ये पता नहीं लगा पाया कि आखिर उस गुड्डे ने, मैकेनिकल गुड्डे ने इतना एबनॉर्मली बिहेव क्यों किया। तो गाइस इसी संदर्भ में आगे हम चलते हैं, जिसमें एक सीन होता है, उसमें था विलियम्स को एक मड्डी पूल में कूदना होता है, मड्डी पूल में जाना होता है और वहाँ स्केलेटन आते हैं। दोस्तों को सीन को शूट करने के दौरान वो उस पूल में गई और उस पूल में से स्केलेटन आए, बट उनको ये नहीं पता था कि ये असली स्केलेटन है। वो सीक्वल शूट करने के दौरान जब उन्होंने उसका हाथ देखा जिसमें अधगला मांस लगा हुआ था, उससे उन्हें पता चला कि ये एकदम असली स्केलेटन है। और सीन शूट करने के बाद जब उन्होंने डायरेक्टर से ये बात पूछी तो डायरेक्टर ने बोला हाँ ये हमने ही अरेंज करवाया है, क्योंकि हमें कोई आर्टिफिशियल स्केलेटन नहीं मिल रहा था, इसलिए हमने ये सीन शूट किया है। और आपको ये जान के हैरानी होगी गाइस, अमेरिका जैसे देश में अगर आर्टिफिशियल स्केलेटन उस फिक्स पिक्चर के लिए नहीं मिल रहा था तो एक बहुत ही रहस्यमयी बात है। हालांकि लोग इसे कैजुअली लेते हैं, लेकिन यह बहुत ही रहस्यमयी बात है कि वो स्केलेटन उनको क्यों नहीं मिला और क्यों उन्हें असली स्केलेटन लेना पड़ा। बहुत से लोग ये कहते हैं कि वो स्केलेटन बहुत ही चीप था इसलिए उन्हें वो स्केलेटन लेना पड़ा, लेकिन आज तक इस बात पे से पर्दा नहीं उठ पाया है कि आखिर उनको स्केलेटन वो क्यों लेना पड़ा गाइस।
दोस्तों इसी प्रक्षेप में हम आगे बढ़ते हैं। जब मूवी शूट हो रही थी तो हॉन्टेड हाउसेज का सीन शूट करना था, उसके लिए एक अपार्टमेंट बुक किया गया था गाइस। उस अपार्टमेंट पे पूरा सेट लगाया था, उसमें एक पिक्चर भी लगाई थी जो हॉन्टेड सीक्वल शूट करने के लिए लगाई थी गाइस। लेकिन सीन शूट होने के बाद वो पिक्चर अपने आप ही शिफ्ट होने लगी। बहुत से लोग कहते हैं कि वो एक भूतिया घटना थी, लेकिन उस हाउस का ओनर बोलते हैं कि ये कोई भूतिया घटना नहीं थी। एक्चुअली मैंने गेट को बहुत जोर से बंद कर दिया था, इस कारण ये घटना हुई थी और ये सब इसी कारण था। और एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी मेरे से और बाकी लोगों से, तो ये कोई भूतिया घटना नहीं थी गाइस। बट बहुत से आई विटनेस ये बोलते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं, वो एकदम ऑनेस्टली अपने आप ही हिली थी और उसके पीछे कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं था कि वो क्यों हिली थी। वो एकदम झूठ बोल रहे हैं गाइस। तो ये भी एक रहस्यमयी बात है जो इसके साथ जुड़ी। गाइस इसी में आगे बढ़ते हैं। ऑथर जेम्स खां के ने उन्हें एक्सपीरियंस हुआ था हीबी जीबी अपार्टमेंट पे। अब गाइस बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे हीबी जीबी क्या होता है, तो मैं बताता हूँ गाइस। हीबी जीबी होता है कि आपको शिवरिंग हो, आपको ऐसा लगे कि कोई आपके आसपास बैठा है, आपको अजीबोगरीब रोशनी दिखाई दे। ये ऑथर को फील हुआ था। ऑथर ने ये बात एक इंटरव्यू में बोली है कि मुझे हीबी जीबी फील हुआ था, लेकिन मैंने उसे इग्नोर कर दिया क्योंकि वो एक हॉन्टेड फिल्म थी और उसमें कई तरीके के ऐसे अरेंजमेंट्स होते हैं गाइज जिस वजह से लोगों को हिबी जीबी फील होना एक आम बात है, इसलिए मैंने उसे इग्नोर किया था। लेकिन वो बहुत ही एबनॉर्मल चीज़ थी और मैंने उसे विटनेस किया और मैं आज भी ये बात जानता हूँ कि वहाँ हिबी जीबी था। नहीं गाइज, डायरेक्टर गिल कैनन को भी उस अपार्टमेंट में शिवरिंग यानी ठंड लगने जैसी चीज महसूस होती थी। बट उन्होंने ये चीज नहीं बोली। उन्होंने भी अपने एक ऑफिशियल इंटरव्यू में ये बात बाद में बोली है कि मुझे ठंड लगने जैसी चीज फील होती थी, साथ ही मुझे मिस्टीरियस एक्टिविटीज भी उस अपार्टमेंट में फील होती थी गाइस। बट वो बोलते हैं कि हमने इस अपार्टमेंट की हिस्ट्री चेक की, इसका कोई भी हॉरर हिस्ट्री नहीं थी गाइस। बट उस फिल्म की शूटिंग के दौरान वहाँ हॉरर एक्टिविटीज होती थी जो एक बहुत ही रहस्यमयी बात है और आज तक पता नहीं चल पाया कि ऐसा क्यों होता था। गाइस पोल्टरजाइस्ट 2 की शूटिंग के दौरान एक बंदा जो एक तांत्रिक की या एक घोस्ट पकड़ने वाले की भूमिका में था, उसकी फिल्म की रिलीज होने के बाद मौत हो गई ऑर्गन ट्रांसप्लांट के दौरान कॉम्प्लिकेशंस में। कई लोग कहते हैं कि ये मेडिकल प्रॉब्लम थी, लेकिन आज तक डॉक्टर भी नहीं समझ पाए कि इस ट्रांसप्लांट में इस तरह मेडिकल प्रॉब्लम्स कैसे आई। पर दोस्तों वो फिल्म पोल्टरजाइस्ट 2 रिलीज होने के बाद ही उसकी मौत हो गई और आज तक ये समझ नहीं आया कि एकदम फिल्म रिलीज होने के बाद ही उसके साथ एक कॉम्प्लिकेशंस क्यों हुई, जबकि वो एकदम फिट था और एकदम ठीक था। यही नहीं गाइस, जब पोल्टरगाइस्ट 3 शूट हो रही थी तो उस दौरान एक्टर जेल्डा रूबिल्सन को भी एक अनजानी सी रोशनी दिखाई दी जो उन्हें काफ़ी डिस्टर्ब किया, उन्होंने इंटरव्यू में बोला कि इस लाइट ने मुझे काफ़ी डिस्टर्ब किया जिसकी वजह से मुझे कई बार रीटेक लेना पड़ा। लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि ये कोई सेट की लाइट होगी, लेकिन आज तक ये पता नहीं चल पाया कि वो लाइट उस अपार्टमेंट में या उस सेट में आ कहाँ से रहती गाइस। तो ये भी एक बहुत ही रहस्यमयी बात है। दोस्तों आखिर में एक 10वां फैक्ट और आता है कि गैराज जिसके अंदर हॉन्टेड सीक्वल शूट होने वाला था, उस गैराज में जब नकली बर्फ यानी प्लास्टिक की बर्फ गाड़ी पे फेंकी गई तो गाड़ियों में आग लग गई, सेट पे आग लग गई और आग इतनी भीषण थी कि वहाँ बहुत तेज काला धुआं आने लगा। बड़ी मुश्किल से क्रू को और लोगों को इवैक्यूएट किया गया और उस दौरान 3 क्रू मेंबर जख्मी हो गए। फायर फाइटर्स को बुलाया गया। फायर फाइटर्स भी आज तक ये नहीं बता पाए कि वहाँ आग लगने का रीज़न क्या था। वो बताते हैं कि ये कोई मिसहैपनिंग थी, लेकिन आज तक की एक मिस्ट्री बनी हुई है कि ऐसा क्यों था। तो दोस्तों ये थी एक कई हॉरर घटनाएं जो फिल्म में हुई, कई एक्टर्स जिनकी मौत हुई। उसके बाद इस फिल्म को अमेरिका में बैन कर दिया गया। अब तक इस फिल्म का कोई पार्ट उसके बाद नहीं बन सका है। दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस फिल्म की पूरी स्टोरी क्या थी तो मैं आपको अगले पार्ट में स्टोरी ज़रूर बताऊंगा। और अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई फैक्ट चाहिए तो हमें कमेंट जरूर करना। आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक